गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रिचा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 ईटानगर से। बच्चों, हमने इससे पहले की वीडियो या ई लर्निंग कक्षा में म्याऊं म्याऊं पाठ का कविता वाचन किया था। मुझे बहुत सारे बच्चों ने ऑडियो और वीडियो भेजकर इस कविता को कंठस्थ कर सुनाया। आज हम अपनी अगली वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसका अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 3 म्याऊं म्याऊं का अभ्यास कार्य करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना और सुनना। हमारा पहला प्रश्न, बन गया वाक्य। नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल कविता में कहीं ना कहीं किया गया है। पहले मैं कविता से संबंधित इन शब्दों का शब्द बताऊंगी जहां पर इन कविता में इनका इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। आपको नीचे कुछ 4 शब्द दिए गए हैं बच्चे, आपको नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है सूझा। कविता में आया था, सूझा मुझको एक बहाना। सूझा मुझको एक बहाना। फिर अगला वाक्य है, शब्द है धीरे से। धीरे से कविता में एक शब्द आया था, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, आया था बच्चों। अब अगला का शब्द है सचमुच। सचमुच बहुत डरी चुईया से। सचमुच में बहुत डरी। सचमुच बहुत डरी चुईया से। हमारा अगला वाक्य है बहाना। सूझा मुझको एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। इन चारों शब्दों का इस्तेमाल कविता में किया गया है। हमें इन शब्दों से कुछ नए वाक्य बनाने हैं। आप इन शब्दों से कोई भी नए वाक्य स्वयं बना सकते हैं। मैं आपको इनके नए वाक्य बना के दिखाती हूँ। जैसे कविता में था सूझा, कविता में आया था सूझा मुझको एक बहाना। हम बना सकते हैं, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा, कि हमें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। अगला शब्द है धीरे से। कविता में था, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। हम बोल सकते हैं, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, या सुरेश ने मीरा को धीरे से बुलाया। आप ऐसे ही नए वाक्यों का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं। अगला वाक्य है सचमुच। सचमुच बहुत डरी चुईया से। सचमुच बहुत डरी चुईया से। ये वाक्य आया था पाठ में, बट हम बना सकते हैं, तुम सचमुच गाना जानते हो। मम्मी सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं सचमुच पहाड़ पर चढ़ा था। आप ऐसे ही किन्हीं भी वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अगला वाक्य है बहाना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कविता में आया, सूझा मुझको एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। मोहन बहाना बनाकर घर चला गया। आप इसी प्रकार से नए वाक्य बनाकर इन शब्दों का रचनात्मक निर्माण कर सकते हैं। आप सभी इन चारों शब्दों सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना से संबंधित नए वाक्य बनाइए और इनका इस्तेमाल कीजिए। आपका पहला प्रश्न या पहला अभ्यास कार्य बन गया वाक्य। आपको इन चारों शब्दों से नए वाक्यों का निर्माण करना है। बेटा, मैंने चारों के आंसर अपनी वीडियो में ही दिए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और इनके रचनात्मक वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। जब लड़की सो रही थी, चुईया आई और उसने लड़की की नाक की नोक पर, नाक के कोने पर चूंटी भर दी।
किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको अपने घर के आसपास, घर में कुछ सामान देखना है, किन किन वस्तुओं में नुकीली चोंच होती है तथा उनका चित्र भी बनाना है। देखिए, आपकी मम्मी रसोई घर में सब्जी काटते वक्त चाकू का इस्तेमाल करती है, चाकू का इस्तेमाल करती है। बच्चों, चाकू में एक छोटी सी नोक होती है। हमें ऐसे ही चीज़ों को ढूंढना है जिनमें नोक होती है और उनके चित्र भी बनाने हैं। चलिए हम आगे चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखिए बच्चों, पहला चित्र है चाकू का, जो मम्मी इस्तेमाल करती है। दूसरा, घर में कील जो दीवार में लगाई जाती है, उसमें भी नोक होती है। सुई पेच। मैंने आपके सामने 4 चित्र दिए हैं जिनकी नोक होती है। जैसे चुईया ने लड़की की नाक पर काटा और नाक की नोक होती है, ऐसे ही चाकू की भी नोक होती है। कील की नोक होती है सुई या पेच। आपको अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढनी है जिनकी नोक होती है। आप चाहें तो इन चारों के भी नाम लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको यहाँ पर खाली स्थान या रिक्त स्थान पर उन 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी नोक होती है और उनका चित्र भी बनाना है। बच्चों, आज के 2 ही अभ्यास कार्य हैं। वाक्य बनाओ, ये एक रचनात्मक प्रश्न है। आपको इन चारों शब्दों पे वाक्य बनाने हैं। इसके उत्तर मैं आपको प्रदान करूँगी एक पीपीटी या पीडीएफ के रूप में भी और एक वीडियो के रूप में भी। दूसरा प्रश्न है, किन किन चीज़ों की नोक होती है। जैसे चुईया ने लड़की की नाक पर काटा था, इसी प्रकार नुकीली वस्तुओं के नाम। नुकीली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? चाकू, कील, सुई, पेच। बच्चों, धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं रिचा, आपकी हिंदी शिक्षिका, आगे की वीडियो में आपको मिलूँगी इस कार्य के नए अभ्यास कार्य की ओर। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।